तो अभी हम वेव की क्वेश्चन करते हैं। वेव की क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग वेव की जरूरत होता है। सो क्वेश्चंस हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वाटर, एयर, वैक्यूम, मेटल। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हमारे पास कहाँ पर होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर कहाँ पर हो जाएगा? मेटल के अंदर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास, इन अ परफेक्ट रिजिड बॉडी द स्पीड ऑफ साउंड इज, परफेक्ट रिजिड बॉडी में स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितना होता है? हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू वाई बाई रो। वाई यंग्स मॉडुलस होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी के, इन्फिनिटिव होता है। सो पर यंग्स मॉडुलस होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट होता है, तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है स्पीड ऑफ वेव ऑफ टाइम पीरियड टी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट इज के। तो जो स्पीड होता है हमारे पास, ओके, स्पीड ऑफ वेव इफ टाइम पीरियड इज टी एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के दे रखा है हमारे पास। के क्या होता है? वेलोसिटी का तो ओमेगा बाई के होता है। वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा बाई के होता है। तो क्वेश्चन में पूछा स्पीड ऑफ वेव आपके पास पूछ रहा है, तो आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी करके कर सकते हो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोनार एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो सोनार हमारे पास क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करता है। ये क्वेश्चंस देखने में आसान लगता है, बट ये क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बच्चे गलत करके आते हैं। सो ये चीज का ख्याल रखना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड टू देयर फ्रीक्वेंसी एज। तो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होगा? एनर्जी क्या होता है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी। तो ये आपके पास ओमेगा को आप 2 पाई इंटू न्यू करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। सो एन स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। सो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ साउंड है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी इंटू भी है, सो एन स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूसेस वेव्स इन मीडियम इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस वन ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। अगर टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज करेगा और hence wavelength change होगा। So tuning for produces waves in medium. So if temperature of the medium changes, which of the following will change? Velocity will change and wavelength will change. Next question is the essential properties of medium for the propagation of mechanical waves. So essential property जो है medium का, ताकि propagation of mechanical wave हो, वो हमारे पास क्या हो सके? हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इनर्शिया और elasticity, inertia and elasticity, friction, inertia and elasticity required for medium for the propagation of wave। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है साउंड डज नॉट एक्टिवेट द प्रॉपर्टी। साउंड कौन सी प्रॉपर्टी एक्टिवेट नहीं करता है? साउंड पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम किस चीज पर डिपेंडेंट होता है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो मीडियम में होता है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी बाई एम। वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। इसी को हम आर डी को हटा करके हम यहाँ पर और मास को सर खेलेंगे। इसी को गामा पी बाय रो भी कहते हैं, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो भी कहते हैं। So speed of sound is independent on frequency but depends on lambda, E, and also independent on pressure। So हमारे पास क्वेश्चन का वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, किससे होगा? फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि वन सिमिलरिटी बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव इज दैट। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका हमारे पास करेक्ट आंसर, साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बट लाइट ट्रेवल, एंड लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड बट साउंड, बोथ साउंड वेव्स ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, दोनों हमारे पास क्या दिखाता है? इंटरफेरेंस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड आर प्रोपेगेटेड इन द मीडियम। द स्पीड ऑफ किसका ज्यादा होगा? सो स्पीड जो होगा आपके पास क्या होगा? All infrasonic, ultrasonic, and audible sounds travel in the same medium with same speed, even though their frequencies are different. So all their waves is same. All their waves is same. Next question हमारे पास intensity of a wave is proportional to, तो आपको पता है ऑप्शंस में हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव, प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। आपको पता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी होता है। तो जैसे इंटेंसिटी, तो यहाँ से आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ से अब आपको समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटेंसिटी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी होता है, भी वेलोसिटी ऑफ वेव होता है।
इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है अरेंज द वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूअस असेंडिंग ऑर्डर। आपको वेवलेंथ को असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। सो ऑल आर ट्रेवल विद द सेम स्पीड, ऑल वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड। सो जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होता है वो ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होता है, और इंफ्राकी लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। सो ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के बीच होता है, ऑडिबल की 20 से 20,000 के बीच। अल्ट्रा की ओके 20,000 से ज्यादा, इंफ्रा की 20 से कम। तो उसी का उल्टा हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट इन द फॉलोइंग। ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट किस में कर सकता है? सो सरफेस ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन दोनों में कर सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट इन सॉलिड्स एंड इन सरफेस ऑफ लिक्विड सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ट्रांसवर्स वेव। तो इसके लिए जो ट्रांसवर्स ऑफ प्रोपेगेशन वेव के लिए प्रॉपर्टी हो शेयरिंग स्ट्रेन का होना चाहिए। शेयर मींस elasticity of section for production of transverse wave shearing strain। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्वेश्चन हमारे पास है during propagation of longitudinal plane wave in a medium, two particles separated by a distance equivalent to one wavelength at an instant will be। So during propagation of longitudinal wave, during propagation of longitudinal wave, a plane wave in a medium, the two particles separated by a distance equivalent to one wavelength at an instant will be in phase with same displacement, in phase with different displacement। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इन फेज विद सेम डिस्प्लेसमेंट, इन फेज विद सेम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है इंटरफेरेंस फेनोमेनन कैन टेक प्लेस इन दिस ऑप्शंस है। तो इंटरफेरेंस हमारे पास ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रीचिंग फ्रॉम अ टॉप ड्रॉप टू इट्स नेक्स्ट क्रैश इन ट्रांसवर्स वेव। ड्रॉप से नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा T/2। ड्रॉप से नेक्स्ट क्रैश पर जाने में आपका टाइम होता है T/2, और ड्रॉप से ड्रॉप पर आने में आपके पास टाइम हो जाएगा T। So the equation of a progressive wave is y equal to s sin omega t minus kx। The velocity of the wave is, वेलोसिटी आपके पास ये आसान क्वेश्चन पता, ओमेगा में k होता है, तो वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा में k होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दिस वन। सो इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव विद गिवन x इक्वल टू sin ओमेगा t minus kx। तो इस तरीके से आप ये क्या होता है 2 पाई लैम्डा भी होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द दैट डज नॉट रिप्रेजेंट वेव मोशन, तो वेव मोशन की बात कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास फोर्थ इज नॉट द फॉर्म ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस dt, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस dt के फॉर्म में होना चाहिए हमारा वेव। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि कुछ और डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रैवलिंग वेव, कौन सा ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस यू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस यू टी स्क्वायर, ये ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बाकी का एक्स प्लस यू टू एक्स माइनस यू टी का जो फॉर्म होता है वो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि द इक्वेशन y इक्वल टू a cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t रिप्रेजेंट अ वेव मोशन विद एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की बात करता है। तो a cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t को अपन लिख लेंगे इस फॉर्मेट में। ये जब हम फॉर्मेट में लिखेंगे 1 प्लस cos 2a/2, ये हमारे इस तरह से बनकर रिलेशन आता है। और फिर आफ्टरवर्ड्स इनको हम कंपेयर करेंगे, तो हेंस एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पर क्या समझ आता है a/2 होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है ओमेगा बाई पाई हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई पाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव पल्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ड्रॉप, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट्स एज ड्रॉप, सो फेज चेंजेस बाय पाई। रिजिड सपोर्ट से जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो फेज चेंज होता है, पाई से इन्वर्ट हो जाता है। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, सो इंटेंसिटी एंड लाउडनेस डिपेंड्स ऑन ए एंड रो। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी तीनों पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और आपके पास डेंसिटी तीनों पर डिपेंड करेगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है a core of floating in a calm pond executes simple harmonic motion of frequency u when a wavelength by it possessed by it the frequency of wave is, because when a wave generated by it possessed by it
the frequency of wave is for floating in a calm or execute simple harmonic motion of frequency u when a wave generated by it passes it by it the frequency of wave हमारे पास क्या हो जाएगा u ही होगा the fourth moves up and down like particles in a medium of transverse wave so frequency of force is equal to frequency of wave हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो पीरियडिक वेव है एम्पलीट्यूड a1 a2 पास थ्रू द रीजन a1 greater than a2 है the difference in the maximum minimum amplitude possible is मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस होता है ए मैक्स ए वन प्लस ए टू होता है ए मिनिमम ए वन माइनस ए टू होता है तो ये आपके पास ए मैक्स और ए मिनिमम टू ए टू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही चलता फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव की एक्स और साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी के फॉर्मेट आपके पास आ जाने चाहिए यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो ए साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप क्या लिखते हो वाई इक्वल टू ए कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये आपका क्या होता है स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेट होता है स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेट होता है तो इसी को आप क्या ऐसे लिखते हो वाई इक्वल्स टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ये हमारा स्टैंडिंग वेव होता है ये हमारे पास क्या होता है स्टैंडिंग वेव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है which of the following statement is not correct in case of stationary wave तो ये हमारे पास ऑप्शन है ये कह रहा है all the particles the time period of vibration is different for different particles all particles execute a system with the same time period stationary waves which of the first one is not correct so at a given instant all particles and segments are in same phase ये बात सही है all the particles cross the mean position simultaneously ये भी सही है the amplitude of vibration is different for different particles ये भी सही है the time period of vibration is different for different particles the time period of vibration is different for different particles all particles having the same time period is in stage all particles execute a system with the same time period in a stationary wave all particles execute with the same time period in a stationary wave the time period of vibration is different for different नहीं different for different नहीं होता है सेम होता है ये इंटरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम एट अ गिवन इंस्टेंट पार्टिकल्स विद अ सेपरेटेड वर्किंग wavelength will have when the progressive wave is propagating in a medium at a given instant two particles at a two particles which are separated by three wavelengths will have ऑप्शंस ये हमारे पास है इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सेम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन हो जाएगा क्योंकि डेल्टा फाई क्या होता है टू पाई लैम्डा तो डेल्टा एक्स होता है आपके पास टू पाई लैम्डा डेल्टा एक्स मैंने थ्री लैम्डा दे रखा था सिक्स पाई हो गया the even multiple of pi is that they are vibrating with the same phase even multiples of pi is they are vibrating with the same phase so displacement and the same direction displacement in the same direction इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है पिच ऑफ द साउंड प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन पिच किस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी व्हिच गिव्स क्वालिटी ऑफ साउंड पिच किस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी व्हिच गिव्स क्वालिटी ऑफ साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेज चेंज बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड साउंड्स वेव ऑफ थ्री एंड जो फेज चेंज होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव फ्रॉम थ्री एंड क्या है आपके पास थ्री है he reflected his property and no phase change is generating crest reflects as a crest reflects no phase change मतलब जीरो ये रॉन्ग आंसर है फेज चेंज नहीं होता है फेज चेंज नहीं होता तो फेज चेंज नहीं होता है यहाँ पर आपके पास सो क्योंकि थ्री 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 एंड है ना आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द कंप्रेशन एंड द पार्टिकल्स एट द नेक्स्ट रेयर फ्लैक्शन कंप्रेशन एंड रेयर फ्लैक्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको कंप्रेशन एंड मीनिंग फॉर वन वाइब्रेट विद
prongs are in compression and next rare fraction particles are vibrating with a phase difference pi 3 by pi आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है phase difference between prongs of tuning fork and vibrating is phase prongs of tuning fork and vibrating pi होता है. सो जो हमारे पास ये फेज डिफरेंस होता है बिटवीन prongs of tuning forks ये आपके पास pi होता है. द टिप ऑफ द prongs of vibrating ये tunings are vibrating without phase. Next question होता है कि the phase difference between vibration of two particles at alternate compression in a sound wave propagation in a medium is. So the difference between vibrations of the two particles at alternate compression in a sound waves propagating in a medium is. alternate compression हो रहा है आपके पास तो 4 pi रेडियन हो जाएगा. सी compression रेयर फ्रैक्शन तो कंप्रेशन भी 2 pi पर पे जाएगा, रेयर फ्रैक्शन भी 2 pi पे जाएगा, 4 pi पे जाएगा. सो अल्टरनेट कंप्रेशन कहाँ पर फिर से आएगा, 4 pi के बाद आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा. इन स्टेशनरी वेव में फेज क्या होता है, सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स इन अ लूप. नेक्स्ट क्वेश्चन लूप में वाइब्रेटिंग विद द सेम फेज एक्टिविटी एज द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t cos kx. द लेंथ ऑफ द लूप इन फंडामेंटल मोड इज. लेंथ ऑफ द मोड जो है फंडामेंटल लूप में ये हमारे पास क्या होगा, तो y इक्वल टू sin ओमेगा t cos kx है. cos kx है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos kx sin ओमेगा t. So amplitude of sustaining waves 1 into cos kx, so a आपके 1/2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फेनोमेना रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होता है. सो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सुपरपोजिशन स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इंटरफेरेंस आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो फेनोमेना रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज इंटरफेरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप. करेक्ट आंसर हमारे पास होता है एनर्जी इज कन्फाइंड टू अ लूप इन स्टेशनरी वेव्स. It never flows across the loop. So there is no energy in the medium. There is no energy in the medium. When stationary waves are set up, energy confined to loop in stationary waves. If energy flows across the loop, so next question हमारे पास in stationary wave the options available है. Correct answer होता है straining maximum at nodes pressure and straining maximum at nodes and minimum at empty nodes. Next question आपके पास होता है standing waves can be produced. स्ट्रीमिंग वेव्स आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है. करेक्ट आंसर आपके पास होता है ऑन स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स. अगर आप स्ट्रिंग को क्लैम्प कर दो बोथ एंड्स पे, वहाँ पर आपका स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगा. दूसरा आपके पास व्हेन इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल. जब आपके पास इंसिडेंट वेव क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रॉम द वॉल, वहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाता है कि जो स्टेशनरी वेव्स आर. Next question of yours, string is held straight so that it's elongated by 2%. Then its fundamental frequency. So fundamental frequency क्या होता है, 1/2 L okay T by M by L T by mu. What mu था ना mass per unit length. So 1/2 तो frequency क्या होता है, and 1/2 L T by M by L. So as volume is constant, volume is constant by R square L. So 1/2 L is T divided by M. मास पर यूनिट लेंथ आपके पास 5r² ये आपके पास हो जाएगा. सो ये आपके पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास आ जाएगा आपके पास. इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये ऐसे फॉर्म में बढ़ करके आएगा. इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी एन बाई एन के रिस्पेक्ट माइनस कर डी एल बाई एल एन माइनस कर डी आर बाई आर 1/r बनेगा वो. उसको जब आप सॉल्व करोगे कि आपके पास ये डी आर बाई आर जो होता है -1/2 डी एल बाई एल के फॉर्म में होता है, डिग्री का 1% हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि टू आइडेंटिकल सोलोमीटर वायर्स हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी when kept at the same tension, not traction increasing, the tension in one wire goes into current 5 bits per second. When both wires are vibrating together, इसमें करंट आंसर आपके पास क्या होता है, डेल्टा एन का एन होता है वो कंपेयर टू डेल्टा टी बाई टी होता है. जो आपके पास 5 बिट्स है, 5 बिट्स है डेल्टा एन का एन, डेल्टा एन 5 बिट्स है पर सेकेंड पर डेल्टा डिवाइड इनटू मिनट की वैल्यू सॉल्व करके आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रोड्यूस सोलोमीटर वायर्स आर. सोलोमीटर वायर्स में जो वेव प्रोड्यूस होता है ट्रांसवर्स स्टेशनरी होता है. सो इन सोलोमीटर वायर वेव प्रोड्यूस आर ट्रांसवर्स स्टेशनरी क्लोज एंड ओपन वेव pipes waves are located in stationary waves. Closed and open pipe में closed and open pipes में waves longitudinal stationary होता है, लेकिन wave produces सोलोमीटर वायर में जो होता है वो ट्रांसवर्स एंड स्टेशनरी होता है. The length of the wire to the sonometer is half the value of resonant frequency. Resonant frequency क्या हो जाएगा, जो
फ्रीक्वेंसी है वो 1/L पर डिपेंड करता है। 1/L फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स होता है। ये आपको पता चल गया, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोनोमीटर वैल्यू सेकंड नंबर 4 यूनिट से वेव आर। सोनोमीटर वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होगा सेकंड नंबर 4 में सोनोमीटर यूनिट से वेव आर। तो आपके पास है ओवरटोन कौन सा सेकंड है, तो ओवरटोन सब सेकंड है, मतलब क्या हार्मोनिक कौन सा है, और हार्मोनिक में 3 लूप से मतलब 3 एंट्री नोट होगा। और आपके पास कितने नोट हो जाएंगे, 3 नोट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 नोट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एंट्री नोट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नोट देखिए आपके पास कितने हैं? एक नोट पर है, एक टोटल 4 नोट बन जाता है आपका। इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो, इसके बाद आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है वाइब्रेशन सिग्नल डॉट आर। वाइब्रेशन सिग्नल डॉट ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल कन्वर्जन बहुत अच्छा करता होता है। ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। वाइब्रेशन सिग्नल जो होता है डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ एक्साइटेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है सोनोमीटर वायर वेव प्रोड्यूस आर। सोनोमीटर वायर में जो वेव प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी पोलराइज्ड होता है। सोनोमीटर में जो वेव प्रोड्यूस होता है ट्रांसवर्स होता है, स्टेशनरी होता है, पोलराइज्ड होता है। इस क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कैन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज बाय। तो करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1/2 LT/μ होता है। तो इसमें अब आप देखो ध्यान से, ये वाला रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 LT/μ और आपने म्यू को क्या लिख दिया, m/l। म्यू आपके पास क्या होता है, पास और यूनिट लेंथ होता है। जैसे म्यू को m/l का 1/2 L बन करके आ जाता है। अब आपको इसको अप्लाई करना है ना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन स्ट्रिंग कैन बी इंक्रीज बाय, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग keeping the tension constant. So the frequency vibration string can be increased by decreasing the density and keeping the tension constant। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो कि बोल मास को लिख दिया इनटू रो लिख दिया, मास को लिख दिया इनटू रो लिख दिया, मास को लिख दिया इनटू रो लिख दिया। अब देखो यहाँ से फाइनल रिलेशन हमने इस तरीके से 1/2 L T/μ इस तरीके से आंसर को कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a uniform string of length L and mass having fixed at both ends under tensity, then it can vibrate to the frequency given by the formula। क्योंकि फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का 1/2 L T/μ होता है। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। इसको तो सॉल्व करोगे तो ये 1/2 L T/L आएगा, ठीक है। एल को मैंने अंदर ले लिया तो यहाँ से ये आंसर आ गया। मेरे पास आप क्वेश्चन है ये, बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ द स्ट्रिंग्स जो होता है वो क्या होता है, सो इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हार्मोनिक्स आर इन द रेशियो 1:3:4। 1 to 3 का हार्मोनिक्स का फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में सारे सारे हार्मोनिक मिलते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्मोनिक प्रोजेक्ट होता है, और हार्मोनिक प्रोजेक्ट होता है, और हार्मोनिक प्रोजेक्ट होता है जब हमारा स्ट्रिंग का एक एंड क्या होता है, एक एंड सिर्फ फिक्स होता है, तब उसका उसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोड है ये प्रोड्यूस बाय द प्लकी, नोड प्रोड्यूस बाय प्लकी गिवन स्ट्रिंग इंक्रीजेस एज। ये क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन टी। तो टेंशन इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूनिफॉर्म लॉन्ग फाइबर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूट ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस बाय द लोअर एंड एंड द वेव फाइबर्स आर पास्ड अलोंग द सस्पेंडेड विद देन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है एबीसी। विरोध की वेलोसिटी ऑफ वेव इंक्रीज हो जाता है, वेवलेंथ ऑफ वेव इंक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेंस कांस्टेंट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें डेरिवेशन करके आ जाता है रूट जी एक्स होता है। तो एक्स जैसे से तुम्हारा इंक्रीज करेगा, भी इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स रिमेंस कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो वायर्स है प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, द चेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ वन वायर डज नॉट प्रोड्यूस बीट्स बिटवीन देम। किस चीज के कारण बीट प्रोड्यूस, बीट फ्रीक्वेंसी का -1 एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो एम्पलीट्यूड को बदलोगे तो बीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीट को किस पर डिपेंड करता है, बीट को फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। बीट किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये दो एन 1/2 LT को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आएगा। सो एफ एल ओके, टेंशन को हमने लिख दिया यहाँ पर, टेंशन को हमने लिख दिया है एफ, टेंशन को मैंने लिख दिया एफ।
ये आपके पास सॉल्व करके आ जाता है। तो एम्पलीट्यूड डज नॉट इन्वॉल्व इन एम्पलीट्यूड इस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक सेकंड हार्मोनिक हैज टू बी जनरेटेड इन अ स्पीड ऑफ लेस देन स्ट्रेच बिटवीन टू डिजिट्स फॉर द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रिंग हैज टू बी plucked and the dust are so हमें string of लेस देन है स्ट्रेच बिटवीन टू डिजिट्स जो है तो सेकंड हार्मोनिक को हमें जनरेट करना है। तो प्लग एट L/4 पे टच एट L/2। तो L/2 पर टच करोगे तो हमारे पास क्या होगा सेकंड हार्मोनिक बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाओ। ये हमारे पास देखो क्या है, ठीक है हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है। ये हमारा एल लेंथ का आपने यहाँ पर टच कर दिया, यहाँ पर क्या नोड बन गया, यहाँ पर क्या होगा नोड बन गया, यहाँ पर क्या नोड बन गया। तो ये टच का उसे से आप प्लग कभी समझ सकते हो। तो उनका L/4 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ प्लगिंग इज एन एंटीडोट इन एन एंटीडोट पॉइंट ऑफ टचिंग इज एन नोड। यहाँ पर पॉइंट टच करते हुए क्या नोड होता है और यहाँ पर पॉइंट को प्लग करते हुए क्या होता है पॉइंट ऑफ प्लगिंग। वो क्या होता है एंटीडोट बन जाता है। वो क्या होता है एंटीडोट बन जाता है। तो ये टच एट L/4 से नोड इज फॉर्म टच करोगे तो नोड फॉर्म हो जाएगा। और व्हेन यू प्लग एट L/4 एंटीडोट फॉर्म हो जाएगा। देखो ना L/4 में प्लग यहाँ पर तुम्हें एंटीडोट चाहिए ना तुम्हें सेकेंड हाफ करने के लिए। तो प्लग कहाँ पे करोगे L/4 पर आके करोगे प्लग। L/4 पे जैसे ही प्लग करोगे तुम्हारा क्या बनेगा एंटीडोट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या होता है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ सोनोमीटर इज हाफ वेरिएबल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है डबल हो जाएगा। लेंथ ऑफ द सो फ्रीक्वेंसी लेंथ का इन्वर्सली होता है इसीलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दो वायर है प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल नोट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी द चेंज इन रिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ वन वायर डज नॉट प्रोड्यूस फ्लक्स में के बाद ये क्वेश्चन बनाया था। ये क्वेश्चन आसान है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इस क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये 1/2 L है इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट करता है एम्पलीट्यूड को नो टू इन्वॉल्व इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल अंडरस्टैंडिंग द प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल अंडरस्टैंडिंग में प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग स्ट्रेस स्ट्रीम डिपेंड इसी पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड जो है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड करता है। different particle in ascending wave vibrate different amplitude. So amplitude does not amplitude depends on the location of the particle. Amplitude depends on the location of the particle पे depend करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है what kind of stress वायर प्रोड्यूस होता है हाई फ्रीक्वेंसी। जो हमारा तीन शॉर्ट वायर होता है लाइट मटेरियल का अंदर हाई टेंशन what kind of stress wire will produce a lot of high frequency thin and short wire होता है लाइट मटेरियल का अंदर हाई टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से आ गया लिखा है एंड आई है एंड थिकनेस लेस एंड आई हमारे पास हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर इज प्लेस्ड अंडर टेंशन एंड एक्सपेंडेड वाइब्रेटिंग एंड लूप्स so if L is the length of the wire then wavelength minus है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास हमारे पास हो जाएगा। सो वेवलेंथ 2L/m हो जाएगा। वेवलेंथ हमारे पास 2L/m हो जाएगा और जो देर विल बी m+1 नोट्स हो जाएगा और m एंटी नोट कम होगा। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि वायर था फिक्स्ड अंडर टेंशन एंड एक्सपेंड विब्रेटिंग m लूप्स मतलब m लूप्स में एक हमारे पास एंटी नोड दो हमारे पास नोड है नोड दो नोड होते हैं दो नोड होते हैं एक इसी तरह से m का होता है m में क्या हो जाएगा m+1 हमारे पास क्या हो जाएंगे नोड हो जाएंगे m+1 नोड्स हो जाएंगे और m एंटी नोड्स हो जाएंगे। और वेवलेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ हमारे पास लेंथ एलिकल लेंथ तो जो आपके पास λ/2 होता है λ/2 होता है λ/2 क्या होता है एक लूप में होता है λ/2 एक लूप में होता है। यहाँ पर m लूप है तो ये क्या हो जाएगा l कैपिटल लेंथ कितना हुआ है l है तो L/m/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो वायर है प्रोड्यूसिंग फंडामेंटल लॉ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी चेंज इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ वायर डायग्राम के स्पीड से रिलेटेड। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल स्पेंडिंग में प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस वायर डिपेंड्स ऑन इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इस पर डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ फ्लैकिंग इज नोड पॉइंट ऑफ टचिंग नोड होता है और वन टच एट L/4 नोड इज पॉइंट होता है वन टच एट L/4 ऑफ एंटी नोड ये L/4 है L/4 पर हमारे पास एंटी नोड होता है और लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा इसका आंसर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जाता है
इसको हमारे पास है व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच वायर में प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच वायर will produce a low frequency क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको the thin and short wire of light material under high tensile का ट्रांसफर हो जाता है। इस क्वेश्चन हमारे पास है the velocity transfer rate in a stretch wire depends upon the velocity को डिफाइन करता है कैसे पर डिपेंड होगा बाय टू एनी सारा रिलेशन यूज करोगे तो और क्या होगा है stretching force in the wire density of the material radius of the wire हो जाता है। Next question of the Greek is how the hunch from our sonometer if the Greek is immersed in oil then frequency of the wire will इसका करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी के छोटे ग्रुप की टेंशन पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन और जो टेंशन इन आयल होता है ये फॉर्मूला आपको पता होगा टेंशन इन जो आयल होता है वो फ्रीक्वेंसी ये है 1 - डी एल बाई डी बी। ये हमारा ओके डी एल बाई डी बी है तो वो है सो डी एल बाई डी बी हमारे पास हो जाता है ये ठीक। ये हमारे पास लिक्विड का डेंसिटी है और ये हमारे पास क्या वायर का डेंसिटी होता है। यहाँ से आप इसको यूज करोगे इस रिलेशन को आपको क्लियरली बनाएंगे इस और इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास और लोड ट्रांसफर फ्रॉम एयर टू वायर फ्रीक्वेंसी का होता है यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद बैक में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है क्यों मुझे वन हाइब्रिड नेटवर्क ओवर तो और ओवर तो मींस मोर हार्मोनिक और ओवर तो मींस मोर हार्मोनिक। So both harmonic high notes and four empty notes. Okay. Next question हमारे पास है string is to and put the four things get. The string is to be of wavelength the wavelength and the number of groups and the type of number of groups and the type of number that one has and number of groups ऐसे याद रखते हैं अलग अलग number of groups का number of groups and by and the number of groups and and by and down each place and one down and by and by अभी टीच करना है फ्रीक्वेंसी तो आगे पता है रिलेशन अब क्या करेंगे सॉर्ट करेंगे टाइटल करेंगे सॉर्ट करेंगे और टाइट करेंगे स्ट्रिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉर्ट भी करवाया था इसका डेंसिटी वो है रेडियस ए हैड बिटवीन टू रीजन्स एट अ डिस्टेंस एल अपार्ट कैंसल विद द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड सी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। ये आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है इसको आप सॉल्व करोगे आपको काफी फंडामेंटल pi e square will and pi is square. Next question, let the distance square and circumference are fixed in e equal to the constant weight of the square पर तो मिलियन फ्रीक्वेंसी क्या होता है मिलियन फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रीट का सिंपल फ्रीक्वेंसी मिलियन फ्रीक्वेंसी होता है 3/2 और मिलियन फ्रीक्वेंसी क्या होता है 3/2 है होता है 5 का 3/2 है नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं tension here on the x-axis is the frequency on the y-axis is the tension of frequency को बहुत आसान तरीके से बताया हमारे पास क्या होता है पैराबोला हो जाएगा इसका मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ पैराबोला हो जाएगा करके देखो सॉल्व कर रहे इस क्वेश्चन में आते हैं द केस ऑफ हाइब्रिड फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट कन्वर्टर द फ्रीक्वेंसी द हाइब्रिड एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इज द कॉस्ट कन्वर्टर फ्रॉम सेकंड हार्मोनिक इज 2 by L okay and dy 2L so 2 by 2L so dy L is equal to the frequency of the and the square of the second harmonic अब वही बात है कि फर्स्ट हार्मोनिक मींस सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक मींस सेकंड हार्मोनिक ये L by M जाता है हमारे पास और M हमारे पास क्या होता है M हमारे पास क्या हो जाता है नोट्स और M नोट्स हो जाता है ये बल्कि M एंटी नोट्स के बीच में नोट्स होता है नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरी देखो current frequency that the body controlling resonance number है resonance velocity amplitude in maximum at resonance velocity amplitude in maximum so क्या है कि मतलब body की resonance velocity body amplitude maximum होता है next question है कि iron of density iron का temperature place under water to the resonance frequency जब आप density को क्या करोगे या reduce करोगे डेंसिटी इनवर्सली का स्क्वायर रूट होता है फ्रीक्वेंसी
तो यहाँ पर क्या होगा, रिमेन्स का सेम हो जाएगा। ये रेजोनेंस क्या होता है, वी वन फोर एल सी होता है, एल नॉट वी वन टू एल नॉट एल डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस के बाद दोनों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ डी पर डेट की रिप्रेजेंट वाइज पर को सीधा प्लस की तरफ से रेजोनेंस भी आता है। सो एफ डी भी दिया हुआ है, देखो एफ डी दिया हुआ है कि अगर बी को जीरो कर दोगे तो बी को जीरो कर दोगे तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, तो यहाँ से तो क्या समझ में आ रहा है, एंड ए और सी को ले लो, ए और सी को बराबर ले लो, ए इक्वल टू सी हो जाएगा, तो रेजोनेंस अपर होगा, रेजोनेंस अपर होगा, रेजोनेंस पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं भाई। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बी को जीरो कर दो और ए और सी को बराबर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन करेक्शन ऑफ और क्लोज ऑर्डर फाइव ऑफ डेबिलिटी। एन करेक्शन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वालिटी होता है। क्लोज ऑर्गन टाइप में एड करेक्शन क्लोज ऑर्गन टाइप में वर्ड एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक ऑर्गन टाइप एंड क्लोज पैटर्न सिमिलर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एनएफ ओवर टोन इज। जो एनएफ ओवर टोन की बात कर रहे हैं, एनएफ ओवर टोन में जो हमारे पास है क्लोज बाय फ्रीक्वेंसी हमारे प्लस वन डिवाइड फोर एलसी होता है। फाइव हमारे पास क्या है भाई, क्लोज है, फाइव हमारे पास क्या है, क्लोज है भाई, फाइव हमारे पास क्या है भाई, क्लोज है, फाइव हमारे पास ये क्या है, क्लोज है, ये हमारे पास होता है। एन यहाँ पर वन टू थ्री यूज करोगे और वन टू थ्री यूज करोगे और ओपन करना फ्रीक्वेंसी होता है एन एन प्लस वन वन टू एन सी एन वन सी, या डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एन यू एन वन टू थ्री सब ले लो और यहाँ पर फिर उनका सोर्स यहाँ पे से नोट लेते हैं, यहाँ पे से वो डिफाइन होने से याद दिमाग रखना। ये आपके पास टू एन प्लस वन बाय द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एल एच ओवर ट्वेल्व की बात कर रहा है, एल एच ओवर ट्वेल्व की बात कर रहा है, नहीं एल एच ओवर ट्वेल्व की बात करो, एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको डिपेंड ऑन द पेपर का बेस का गिवन रेजोल्यूशन का पता और से ओवर ट्वेल्व the ratio of the ratio of the in closed pipe जो ratio होता है वो स्पेशल आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है पाइप आंसर सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये सॉल्व करो आ जाए a certain number of beats are okay or during for population frequency or also together the number of beats in one of the forms noted number of beats जो होता है वो हमारे पास का ये दोनों कुछ बहुत दिनों से जनरेट हो गए इस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बीट्स में बीट्स ओके और बीट्स और ह्यूमन से में भी most of the ones when beats are formed by two waves of frequency the amplitude varies with frequency तो जो एम्पलीट्यूड वैरी करता है वो कैसे तरीके से करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड जो होता है L1 प्लस L2 बाय 2 क्या है इस फॉर्म पर फ्रीक्वेंसी ऑफ L1 प्लस L2 बाय 2 जो एम्पलीट्यूड वैरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो होता है frequency of amplitude L1 is 1.5 होता है और frequency of beat में L1 प्लस L2 बाय 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व वेव्स more than 10 hertz each of the R isometric when pure sound waves of frequency different by more than 10 hertz. Each R simultaneously क्या होगा? Persistence of hearing is 71 by 10 seconds. So if beat frequency more than 10, we can not recognize. If beat frequency can go by turn, मतलब एक सेकंड में 10 बार से ज़्यादा करेगा, इतना 1/10 का तो गैप होना ही चाहिए, एक सेकंड में 1/10 का गैप होना चाहिए। इतना फ्रीक्वेंट बीट्स कैन बी डिफरेंट तो वह producing fundamental level of safe frequency का change in which of the following content of one wire does not produce beats between them. Okay, तो दो wires में producing fundamental load of same frequency है, the change in which of the following content of one wire does not produce beats between them. जो प्रोड्यूस कौन से बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं आंसर हमारे पास हो जाता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी ये होता है एल1 से एल2 और ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन आपको कुछ ऐसे कुछ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रिलेशन ऑफ प्रोड्यूस का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है फॉर अ बिट्स वेव जैसे बिट्स के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए,
बीट्स के लिए हमारे पास बीट्स एंड चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली एट एनी पॉइंट ओके सो बोथ ए एंड सी करेक्ट तो हमारे पास जो हो जाएगा एम्पलीट्यूड वैल्यूज एट एनी पॉइंट चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और बीट्स डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग frequency at which depends on the position of observer where he is standing. Next question हमारे पास हो जाता है कि W distance will be a police. So minimum distance will be a W distance will be a police. ये होता है हमारे पास D वैल्यू जो कन्वर्ट D वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आ जाता है D इक्वल टू D वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ऑब्जर्वर रिफ्लेक्टेड आर एट एस द इक्वल एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सन ऑब्जर्वर है और रिफ्लेक्टर है दोनों का एक्चुअली है so original sound differs in intensity of sound echo and the original echo intensity पर depend करेगा during echo intensity of direct sound is different from reflected sound so during echo intensity of direct sound is different from the sound echo and original sound differ in intensity से during echo air and distance and the reflecting surface must be at a given distance of so reflecting surface must be at a given distance and the distance between the object given to a वेलोसिटी कैलकुलेट होती है और इसके रिफ्लेक्टिव सरफेस डिस्टेंस डिस्टेंस की बात कर रहा है आपके पास नहीं वेलोसिटी होती है और टाइम आपको पता है तो टाइम टोटल कितना लगेगा डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्टेंस 1.5 मीटर आ जाता है सो ये होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पुलिस ड्यूटी को हमारे पास इस कारण है रिफ्लेक्टर साउंड के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक केवल सीरीज ऑफ फोटोज आर और बिटवीन टू प्लेट्स द एक्टिविटी इज simultaneously observed from both reflectors are these तो जो one series of echoes are performed in between two plates the echo which is simultaneously observed from both reflectors is clear what was first echo is heard from one place second echo is heard from second place third echo is heard from the both the clips simultaneously. So third, next question आपसे radio below percent from a radar towards an aeroplane. If the aeroplane moving towards the radar station, the wavelength of the radio waves received after reflecting from the aeroplane will be वो रडार की तरफ मूव कर रहा है लेकिन लेस देन लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस सो दैट डिक्रीजेस सो रडार की तरफ लेस देन लैम्डा हो जाएगा सो हमारे ड्रॉपलेट इक्वल टू ड्रॉपलेट इफेक्ट इलेक्ट्रिक वन जो होता है मेटल वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रिक वेव्स सो चैनल दो इलेक्ट्रिक साउंड सो मेटल वेव्स की होता है so the Doppler shift frequency does not depend upon the Doppler shift does not depend upon the transfer distance between source and observer. Distance between source and observer से depend करता है frequency speed पर depend करता है. Next question हमारे पास होता है कि observer moving away from cosmos and rest each of the load heard by the observer is less because इसका करता आंसर ये हो जाता है कि हमारे पास मतलब सोर्स एट रेस्ट है ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सो मतलब अभी ऑब्जर्वर रिसीव्स लेस नंबर ऑफ वेव्स wavelength of the wave remains unchanged but the observer receives less number of waves next question हमारे पास होता है there are four possible remedies for the source of the sound and the listener so इसमें हमारे पास क्या आंसर हो जाता है इसका आंसर होता है सी एंड so listener moves towards the sustained source there are four possible relative motion between the source of the sound and the listener एक तो आपके पास source moves towards the sustained source moves away source को ये भी okay so listeners moves towards the station जैसे कि a listener moves away from the station will be conducted to change in frequency is same motion का change in frequency is same the magnitude velocity of source or listener being the same magnitude of velocity of source or listener being the same so listener is going to a stationary source listener moving away from stationary source ओके तो आपके पास क्या है स्टेशनरी है ठीक है तो सेम तो आंसर क्या हो जाएगा सी एंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है सो व्हेन लिसनिंग मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ओके तो हमारा लिसनर हमारे पास क्या है हमारा लिसनर क्या है मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स तो लिसनर बनता है लिसनर मूव्स अवे लिसनर ही मूव कर रहा है अवे कर रहा है
तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, नहीं तो जिस वेलोसिटी को कम करेगा इसमें जो लूप का रेस्ट्रिक्शन होती है फ्रीक्वेंसी निकलती जाता है। तो इससे सॉल्व करता हूँ अपने रुपये की मतलब सॉल्व करके and also the program for all the people to materials and all that. Program is not applicable to materials and all that. The program is applicable to solve things light waves and matter wave नहीं है, इसलिए इसके पास mathematical effect is not applicable to matter waves. So matter effect is applicable to solve things light waves and matter. बस हमारा दूसरा component जैसे का अपने फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स डिवाइड इन द रियल फ्रीक्वेंसी, अपने फ्रीक्वेंसी क्या है लेस है, ऑब्जर्वर अप्रोच द सोर्स, ऑब्जर्वर क्या है अप्रोच करता है सोर्स को विद सर्टेन स्पीड, बट सोर्स विच इज अवे विद लार्ज स्पीड। जो आपके पास सोर्स है, सोर्स क्या रिसीव करता है लार्ज स्पीड से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो वेरिएशन ये देखो जीरो बाई, और यहाँ पर वही सोर्स ही वही, और एक बार मतलब सोर्स आपके पास क्या है मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, तो ये प्लस में जाएगा, नीचे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो डॉक्टर यूज करें डॉक्टर Doppler effect is only for a solution. The Doppler effect light is solution. The Doppler effect is only of electric and light is symmetric. ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ता है। इसमें से हमारे पास होता है आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड डॉपलर इफेक्ट। तो ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है। The source of sound and listener both are at rest but affect strong noise. तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट आपको ये दिखाई देगा। Source of sound and observers are moving relatively perpendicular to the method. ये बहुत फेमस सिचुएशन है, सोर्स ऑफ साउंड and observers are moving relatively perpendicular to the method। यहाँ पर भी आपको डॉपलर इफेक्ट दिखाई देता है। इसको को दिमाग में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में सोर्स एंड लिसनिंग मूविंग परपेंडिकुलर टीचर देयर इज नो डॉपलर इफेक्ट। ये आपके पास रोटेशन ऑफ सैटर्न्स रिंग्स एंड ऑफ डबल स्टार्स हैज बीन डिटेक्टेड यूजिंग द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी मेजर्ड यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी ट्रू होता है कि स्पीड ऑफ ए ऑटोमोबाइल कैन मेजर कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट, और रोटेशन ऑफ सैटर्न रिंग्स और डबल स्टार्स हैज बीन डिटेक्टेड यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। ये सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ये स्टेटमेंट हमारे पास है, इस स्टेटमेंट में ये सारे स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास नोट हो जाएगा। Doppler effect does not hold good for perpendicular motion when source is in motion, wavelength in front of the source and behind the source are different। तो wavelength होता है in front of source and behind the source different होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स आर है इन वन एंड टू एंड ऑफ अप्रोचिंग एंड रिसीव्स विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड with respect to stationary source apparent frequency of source and 2 and 4 when the same source of sound approaches and receives the same velocity frequency with respect to the stationary observer। if the velocity of the sound is attributable to the increasing or increasing पर numerical ही कैलकुलेट करो तो आपको समझ में आएगा कि फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा। when source is at rest observer is approaching। ओके, ये रिलेशन बन करके आ जाए। ऑब्जर्वर आपके पास क्या अप्रोच कर रहा है, सोर्स आपके पास क्या है रेस्ट में है, और जब आपका सोर्स क्या है रेस्ट में है, सोर्स आपके पास क्या रेस्ट में, ऑब्जर्वर मूविंग अवे, ऑब्जर्वर ढूंढ रहा है। ये रिलेशन ऑब्जर्वर क्या है रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, और ऑब्जर्वर आपके पास रेस्ट में है लेकिन सोर्स अवे जा रहा है, मूविंग अवे जा रहा है। तो ये इस वैल्यू सॉल्व करके आता है और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये सॉल्व आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि द एबिलिटी टू इन्फॉर्म साउंड्स इन ऑर्डर व्हेन इट्स स्टेबल raised against desktop and when a wave reaches another denser medium part of the wave is reflected। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट को आप when still placed on the surface it performs post vibration। ये क्या है कि post vibration दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि without the external creative process series the resonating body continues to vibrate for some time and resonance is due to the post vibration। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता है, दोनों सही है। रेजोनेंस स्पेशल केस ऑफ पोस्ट वाइब्रेशन, रेजोनेंस क्या है आपका स्पेशल केस है में पोस्ट वाइब्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि स्ट्रिंग में द प्रोड्यूस स्ट्रिंग कंप्लीट एट 1 and 3 at another and the length of the string is known multiple of lambda by 4। distance between successive node and anti node is lambda by 4। इसका आंसर आपके पास हो जाता है, स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड लैम्डा बाय 4। आपके पास डिस्टेंस सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड आपके पास क्या हो जाता है, सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड के बीच में आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा वो लैम्डा बाय 4। और बाकी आपके पास इसको वेरीफाई कीजिए फिर लैम्डा बाय 4।
तो दोस्तों बिल्कुल टू सक्सेसिव नोड्स एंड वीडियोस अच्छा टू सब ये सेपरेटली करा है या तो ये करा नोड की भी या की नोड की भी तो फिर आपके पास होगा लैम्डा बाय 2 मीटर फिर आपको लैम्डा बाय 2 मीटर ठीक है अदरवाइज नोड और एंटी नोड के बीच कितना क्या होगा ये आपको पता होगा ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा especially हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड पे अगर डिपेंड्स अपॉन सो क्वालिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है वेव कंफर्टेबल क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द वेव कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड सेट ऑफ द सोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेव फ्रॉम सितार वायर एंड जो वन पर सीला वायर्स बेसिकली distinguished by this of same frequency wave from sitar wire and kira wires different by quality next question हमारे पास loudness of sound primarily depends upon loudness of sound primarily depends upon intensity loudness of sound depends on intensity next question हमारे पास ये मैच करना है हमारे पास है इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सेकेंड वन तो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मतलब वो क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर ट्रांसवर्स वेव मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ट्रांसवर्स वेव प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेशनरी वेव की बात अगर अपने इंटरफेरेंस इन स्पेस देन बीट्स इज द रिजल्ट ऑफ बीट्स की अगर आप बात करेंगे बीट्स आपके पास बात करेगा beats क्या interference with the time beats क्या interference with the time interference with the time नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना होगा इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होता है इसका करेक्ट आंसर आपके पास होता है कि जो आपका डॉपलर इफेक्ट होता है डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली स्टार्स की बात कर सकते हो आप एंड जो आपके पास बीट्स होता है बीट्स में आप क्या किसी स्टैंडर्ड है जिसमें फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हो तो जो आपका एको है एको में आप क्या बात कर सकते हो एको में बात कर सकते हो डेप्थ ऑफ डॉसिंग की बात कर सकते हो और सोनोमीटर में आप क्या बात कर सकते हो एसी फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हो सोनोमीटर में आप क्या बात कर सकते हो एसी फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास ये लिस्ट होता है जो मैच में तो ये मैच करिएगा तो आंसर आपको निकल करके आ जाएगा ये वाला इस तरीके से समझ कर लेंगे सोचना आपको पहले दो जनरल में सेकंड वन इज तो विशनिंग विद द frequency 1 million hertz the triangle of the first observer velocity of sound is 330 meter per second released from the so बहुत डिटेल्स आपने चाहिए क्वेश्चन से आपका डॉपलर इफेक्ट का इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा करके इसका जो आपके पास आंसर बन करके आएगा इसमें आप देखिए कि जब आपका क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 सेंटीमीटर है रेन का 30 है और ये 15 है ठीक है रेन वर्ड आपके पास सोर्स हो गया सोर्स का फ्रीक्वेंसी आपको देखा ट्वेल्व थाउजेंड के यूजिंग डॉपलर इफेक्ट इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बायफोर केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा टेक्निकली आपके रैंक इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा